नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 6। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। हिंदी में आपने प्रत्यय पढ़े हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं जो शब्दांश शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये संस्कृत के प्रत्यय हैं जो हमारे ये हाईलाइट किए हुए शब्द हैं, इनमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो देखो यहाँ है, सा भोजनम खादित्वा भ्रमणाय गच्छति, वह भोजन खाकर घूमने के लिए जाती है। तो खाद के साथ इत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकासे पठितुम विद्यालयम गच्छति, विकास पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठ के साथ तुम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सौरभम कथा श्रोतुम इच्छति, सौरभ कथा सुनने की इच्छा करता है। श्रोत के साथ तुम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सह प्रातः उत्थाय व्यायाम करोति, वह प्रातः उठकर व्यायाम करता है। इसमें उठ के साथ आय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वयम चलचित्रम दृष्टुम गच्छामि, हम सब चलचित्र देखने जाते हैं। गृहम आगत्य भोजन खादित्वा शयनाय गमिष्यामि, घर आकर भोजन खाकर सोने के लिए जाएंगे। तो ये जो हाईलाइट किए हुए शब्द है, इनमें प्रत्ययों का प्रयोग किया हुआ है। ये सेम वैसे ही होती है जैसे हमने हिंदी में पढ़े हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, हमारा आगे का पाठ है घंटासुर। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना है और एंजॉय करना है। तो शुरू करते हैं। नीलगिरी पर्वतस्य समीपे एका विशाल देवालय आसीत्, देवालय का अर्थ होता है मंदिर। नीलगिरी पर्वत के पास एक विशाल मंदिर था। एकदा कश्चन चोरा देवालयात् एकाम घंटाम चोरित्वा अगच्छत्, एक दिन कोई चोर मंदिर से घंटा चुरा कर ले गया। रक्षकेभ्यः भीतः से वनः गतः तत्र च सिंहेन हतः, पहरेदारों से डरा वह वन में चला गया और वहां शेर द्वारा मार दिया गया। घंटा च तत्र एव अपतत, और घंटा वहां ही गिर गया। प्रातः काले केचन वानरा तत्र आगत्य घंटाम धृत्वा ध्वनि अकरोत्, प्रातः काल कुछ बंदरों ने वहां आकर घंटा लेकर ध्वनि की, आवाज की। ध्वनि अर्थात आवाज। चकिता हर्षिता च वानरा बारंबारम घंटा ध्वनि अकुर्वन्, आश्चर्यचकित और प्रसन्न बंदर बार बार घंटे को बजाने लगे। आप लोग भी करते हैं ना, जब आप लोगों को कोई काम करने में मजा आने लगता है तो आप बार बार उसके करते रहते हैं। तो ऐसे ही पर्वतस्य समीपे ग्रामम आसीत्, पर्वत के पास गांव था। बारंबारम शिखर प्रदेशात् घंटा नादम अकर्ण्यम ग्रामवासिन अचिंत्यन, पर्वत प्रदेश घंटासुर नाम दानव वस्ति, स नरान भक्ष्यत्वा घंटा वाद्यते। पर्वत के पास गांव था। बार बार पहाड़ की ओर से घंटे की आवाज सुनकर गांववासियों ने सोचा, पहाड़ पर घंटासुर नाम का दानव रहता है, वह मनुष्यों को खाकर घंटा बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीता जना अन्य मार्गे गंतुम प्रारभत, इस अफवाह से डरे हुए लोगों ने दूसरे रास्ते से जाना आरंभ कर दिया। अनेन चिंताकुले राजा उद्घोष्यता, यह घंटासुरम मारितुम समर्थ भविष्यति, तस्मै विपुलम धनम दास्यामि। जो घंटासुर को इस कारण चिंतित राजा ने घोषणा की कि जो भी घंटासुर को मारने में समर्थ होगा उसको बहुत धन दूंगा। घोषणाम श्रुत्वा एक वृद्धा अचिंत्यत, घोषणा सुनकर एक वृद्धा ने सोचा, दानवा राक्षसा च न भवन्ति, दानव और राक्षस नहीं होते हैं। सा वने गत्वा अपश्यत यत वानरा घंटा नादम कुर्वन्ति स्म, उसने वन में जाकर देखा कि बंदर घंटे की आवाज करते हैं। अन्यस्मिन् दिने स कदली गुच्छानि चणकान च नीत्वा अरण्ये अगच्छत्, दूसरे दिन वह केले का गुच्छा और चने लेकर वन में गई। चणकान मतलब चने गई। फलानि दृष्ट्वा कप्य घंटा त्यक्त्वा फलानि गृहीतुं मग्ना अभवन्, फलों को देखकर बंदर घंटे को छोड़कर फलों को लेने में मग्न हो गए। सा वृद्धा शीघ्रतया घंटा गृहीत्वा राज्यसभां प्राप्य अवदत्, वह वृद्धा जल्दी से घंटा लेकर राज्यसभा में जाकर बोली,
राजन मया घंटासुर हतः। हे राजा, मेरे द्वारा घंटासुर को मार दिया गया है। अत्र अस्ति तस्य घंटा इति। यहाँ है उसका घंटा। तस्मिन् एव दिने घंटा नादम न श्रुता। उस दिन से ही घंटे की आवाज सुनाई नहीं दी। सर्वे तुष्टा प्रसन्ना च अभवन्। सभी संतुष्ट और प्रसन्न हुए। राजा वृद्धाय विपुलम धनम अयच्छत्। राजा ने वृद्धा को बहुत अधिक धन दिया। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम ये जो भूत प्रेत दानव राक्षस ऐसा कुछ नहीं होता है, और समझदारी से काम लेने पर हम अपने कार्य को सुधार सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इसका अभ्यास कार्य आपको भेज दिया जाएगा, जो आपको अपनी बुक में ही करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।